हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन, 3 होम्योपैथिक मेडिसिन, 3 ऐसी होम्योपैथिक दवा लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि अगर आपको वेरिकोज वेन की समस्या है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक होने वाली है। जो आज मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि वेरिकोज वेन जो होता है ये होता कैसा है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपको ये वेरिकोज वेन की बीमारी है, और इसमें आपको किस तरह से इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, और इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, किस तरह से वेरिकोज वेन की समस्या बनती है। मैं आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा, और इन दवाई जो मैं आज लेके आया हूँ उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको ये दवाई कितने समय के लिए और कितने मात्रा में आपको इनका इस्तेमाल करना है। मैं आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, विस्तार से आपको समझाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह के इफेक्टिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी इसी तरह से हेल्प होती रहे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वेरिकोज वेन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की। ये एक ऐसी समस्या है, ऐसी बीमारी है जिसमें कई बार ये हमारे हाथों में हो जाती है, और ज़्यादातर जो देखा गया है वो पैर में देखा गया है। पैर में हमारे उल्टी तरफ भी हो सकती है और सीधी तरफ भी हो सकती है। किसी भी तरफ आपको वेरिकोज वेन की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी पैर की नसें होती हैं, हाथ की नसें होती हैं, ये हमारी स्किन के बाहर आ जाती हैं, उभर जाती हैं, उभर के दिखने लगती हैं। ये जब हमारी नसें जो होती हैं स्किन पे दिखने लगती हैं, उसका नसों का गुच्छा, एक टाइप में गुच्छा बन जाता है, नसों का गुच्छा बन जाता है। जो हमारे पैर में, मान लीजिए पैर में पूरी नस फैली हुई है, और जो वेरिकोज वेन की समस्या होती है उसमें जो पूरी नसें होती हैं वो एक जगह गुच्छा बन जाता है और पैर में उभर के बाहर दिखने लगती हैं। इस तरह की समस्या होती है। अगर किसी को इस तरह की समस्या है, उनकी नसें जो हैं वो बाहर दिख रही हैं, गुच्छा बन गया है, और उसमें क्या होता है कि जब हमारी नसें गुच्छा बन के बाहर दिखने लगती हैं तो हमारे पैर में उसमें बहुत ज़्यादा झंझनाहट रहती है, और कई बार पेन इतना रहता है, बहुत भयानक पेन रहता है, खिंचाव, पूरी नसों में खिंचाव रहता है। जब हमारी नसों का गुच्छा बन जाएगा तो हमारे पैर में खिंचावट तो अपने आप होगी। तो इस तरह से पूरे पैर में खिंचावट रहने लगती है, और कई बार दर्द, इतना भयंकर पेन होता है कि हम पे ना तो पैर टेका जाता है, और बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारे लिए बन जाती हैं। तो अगर इस तरह की समस्या है, वेरिकोज वेन की समस्या है, तो आज जो मैं मेडिसिन लेके आया हूँ वो बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन होने वाली है। मैं आज इस वीडियो में वो 3 मेडिसिन बताऊंगा, और उसमें एक चौथी मेडिसिन उसके लिए बताऊंगा अगर आपको सीधी तरफ वेरिकोज वेन की समस्या है, सीधे हाथ में, सीधे पैर में, तो उसके लिए कौन सी आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और अगर आपको उल्टी पैर में या उल्टे हाथ में आपको समस्या है तो उसके लिए आपको कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो उसमें सबसे नंबर 1 मेडिसिन आती है हेमेमेलिस। हेमेमेलिस आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। इसका इस्तेमाल आपको रात को सोते समय केवल एक बार आपको इसका इस्तेमाल करना है। पूरे दिन में आपको रात को सोते समय इसकी आपको 3 बूंद ऐसे जीभ पे डाल लेनी है और आपको सो जाना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, और ये जो आपको 3 बूंद डालनी है, इसके बाद आपको ना तो कुछ खाना है और ना कुछ पीना है, लास्ट में बस आपको सो जाना है। तो आपकी जो वेरिकोज वेन की समस्या है उसमें इस तरह से आराम करेगी कि आपकी समस्या है वो दोबारा से लौट के कभी नहीं आएगी। तो रात की जो मेडिसिन है, इसलिए हम इसको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हेमेमेलिस 200 का आप इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो समस्या है वो दोबारा से लौट के नहीं आएगी, और एक बार में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो जो नंबर 2 मेडिसिन आती है उसका नाम है कोलोसिंथ। ये कोलोसिंथ ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको वेरिकोज वेन की समस्या उल्टी साइड में है, आपके शरीर के उल्टे हिस्से में, उल्टे पैर में या उल्टे हाथ में आपकी नसें जो हैं वो बाहर आ गई हैं, गुच्छा बन गया है, अगर आपको उल्टी तरफ ये समस्या है तो आपको कोलोसिंथ 30 का इस्तेमाल करना है। कोलोसिंथ का आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम आपको तीनों टाइम खाना खाने के पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है। 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आपको इसका इस्तेमाल करना है। 2 बूंद ऐसे जीभ पर डाल लेनी है, और आपको उसके आधे घंटे बाद जो मैं दूसरी मेडिसिन बता रहा हूँ उसका नाम है लाइकोपोडियम। जैसे कि मैंने बताया, आपको अगर उल्टी तरफ समस्या है तो आप कोलोसिंथ मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको सीधी तरफ ये समस्या है तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करेंगे। इसका भी आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। लाइको का आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के पहले ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये आपकी समस्या है,
अगर आपको सिचुएशन देखनी होगी, अगर आपको उल्टी तरफ समस्या है तो आपको कोलोसिंथ मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, और अगर आपको सीधी तरफ समस्या है तो आपको लाइको मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ में जो आपको दूसरी मेडिसिन लगानी है उसका नाम है कैलक्रिया कार्ब। अगर आपको सीधी तरफ समस्या है तो आपको लाइकोपोडियम 30 और कैलक्रिया कार्ब 30 का इस्तेमाल करना है। कैलक्रिया कार्ब 30 का इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है, जैसे कि पहले आपने 2 बूंद लाइकोपोडियम की ड्रिप पे डालनी है, उसके आधे घंटे बाद आपको कैलक्रिया कार्ब 30 की 2 बूंद ड्रिप पे डालनी है। जैसे कि आप सुबह उठेंगे, कुल्ला करेंगे, खाली पेट आपको 2 बूंद पहले लाइकोपोडियम की डाल लेनी है, उसके आधे घंटे बाद आपको 2 बूंद कैलक्रिया कार्ब की डाल लेनी है। 30 पोटेंसी में दोनों का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आपको दोपहर को खाना खाने से पहले 2 बूंद लाइकोपोडियम की डालनी है, उसी के बाद 2 बूंद कैलक्रिया कार्ब की डालनी है। आधे घंटे का आपको इनके बीच में अंतर रखना है। ऐसी शाम को तीनों टाइम आपको खाना खाने से पहले 2-2 बूंद इसी तरह से रेगुलर इस्तेमाल करनी है। अगर आपको सीधी तरफ ये समस्या है, और अगर आपको उल्टी तरफ ये समस्या है तो आपको लाइको की जगह पे कोलोसिंथ मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, और कैलक्रिया कार्ब आपको रेगुलर करनी है। अगर आपको सीधी तरफ समस्या है, उल्टी तरफ समस्या है, ये दोनों तरफ के लिए काम करेगी। और जो हेमामेलिस मैंने रात की मेडिसिन बताई है वो भी किसी भी तरह की समस्या है, उल्टी तरफ समस्या है, सीधी तरफ समस्या है, वो हेमामेलिस 200 आपको दोनों तरफ काम करेगी। तो ये तीनों मेडिसिन आपको रेगुलरली इस्तेमाल करनी है अगर आपको वेरिकोस वेन की समस्या है। तो आपको जो है वो जल्दी से जल्दी रिलीफ देगी। अगर आपकी जो समस्या है वो 2-3 महीने पुरानी है, या फिर 1-1.5 साल हो गया है, इतनी पुरानी है, तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आराम मिलेगा। क्योंकि हमारे क्लिनिक में भी ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें वेरिको वेन की समस्या है, नसें बाहर आ गई हैं, खिंचाव रहता है, बहुत ज़्यादा पेन भी रहता है, नसों का गुच्छा बन गया है, पैरों में ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आज मेडिसिन बताई हैं, लाइकोपोडियम, कोलोसिंथ जो सीधी उल्टी तरफ की मेडिसिन है, और कैलक्रिया कार्ब 30 आपको जो इसका इस्तेमाल करना है, और रात के लिए मैंने मेडिसिन बताई है हेमामेलिस 200। तो आप इन तीनों चारों मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से, तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई और किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसके लिए मैं अलग से मेडिसिन बना के लेकर आऊँगा और आपकी जो समस्या है उसका पूरी तरह से समाधान करूँगा। और अगर आपको जैसे कि आजकल के जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, किसी को ऐसी इस तरह की समस्या है, कोई अंदरूनी समस्या है, तो जो आप पब्लिक प्लेस में कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे नहीं बता सकते, तो मैंने इस वीडियो के बायो में अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला है, तो आप वहाँ पे जाकर मेरे को पर्सनल चैट कर सकते हैं। तो हम आपकी जो समस्या है मैं वहाँ पे भी आपका पूरी तरह से समाधान करूँगा, और आपकी हर समस्या का पूरी तरह से समाधान करके आपको जो बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन है वो आपको बताऊँगा। तो अगर आपको किसी भी तरह की कैसी समस्या है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसी समस्या है तो मुझे इंस्टा पे पर्सनल चैट भी आप कर सकते हैं, तो मैं आपकी सभी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।